नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के भाषा विषय के दूसरे सत्र का दूसरा पाठ चप्पल। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। स्वाध्याय की शुरुआत हम शब्द वाटिका से करेंगे। दहलना, डर से कांपना, थर्राना। आंत, अंतड़ी। अदायगी, भुगतान, चुकता करना। धरातल, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी। आमदरफ्त, आना जाना। सतह, तल, वस्तु का ऊपरी भाग या विस्तार। निरीह, उदासीन, विरक्त, बेचारा, मासूम। मुहावरा, राहत की सांस लेना का अर्थ छुटकारा पाना। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। लेखक के मित्र की भविष्यकालीन योजनाएं। रिटायर होने के बाद गंगा किनारे झोपड़ी डालना। 8-10 ताड़ के पेड़ लगाना। मछली मारना। ताड़ी को फ्रिज में रखना। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। स्ट्रेचर पर लेटे बच्चे की स्थिति, चादर में लिपटा हुआ, बेहोश था। गालों और गर्दन के रेशमी रोएं पसीने से भीगे थे। माथे के बाल पसीने के कारण चिपके थे। तीसरा प्रश्न है, कारण लिखो। अंत में बच्चे के पिता द्वारा चप्पलें उठाना, क्या कारण था? शायद बच्चा होश में आने के बाद चप्पल मांगेगा, इसलिए उसके पिता ने चप्पल उठाया। दूसरा है, लेखक का ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना। लेखक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट क्यों गए, उसका क्या कारण था? लेखक गए थे संध्या को देखने के लिए गए थे। बच्चे का बोरे की तरह हिलना। वार्ड बॉय ने झटका देकर स्ट्रेचर निकाला, इसके लिए बच्चा बोरे की तरह हिल उठा। बच्चे के पिता द्वारा दूसरा हाथ ऊपर करना। उसका बाप एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए था, इसके लिए उसका हाथ ऊपर था। चौथा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हों। दार्शनिक, पर्चे, 3 महीने, नन्हे नन्हे हाथ। पाठ के आधार पर शब्द दिए गए हैं, उस पाठ के आधार पर प्रश्न बनाना है। उस शब्द को देखते हुए लेखक जब आईसीयू की तरफ चला तो उसका मन कैसा हुआ? दार्शनिक। पर्चे, यह शब्द है। दरवाजा खुला तो नर्स के हाथ में क्या थे? इसका उत्तर है पर्चे। संध्या को रिकवरी करने में कितना समय लगेगा? 3 महीने। बच्चा कुर्सी के हत्थे पर क्या पटकता हुआ हंस रहा था? नन्हे नन्हे हाथ। पांचवा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाओ। मेडिकल, इंस्टीट्यूट, ऑपरेशन, केबिन, आईसीयू, क्रिटिकल, इमरजेंसी, वार्ड, फ्रिज, स्ट्रेचर, लिफ्ट, पुश, नर्स। इसके अलावा भी और शब्द पाठ में आपको मिलेंगे, तो आप अपनी अनुसार खोज कर उसको लिखिए। अगला है, कृति पूर्ण करो। इनका रंग नहीं बदलता। दूध, खून, आंसू। इनका बंटवारा नहीं हो सकता। दुख, कष्ट, यातना। संक्षेप में लिखो। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट के रुकने पर वहां का दृश्य। इसका उत्तर है, 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग ऊपर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन्हीं लोगों में था वह 5 साल का बच्चा, अस्पताल की धारीदार बहुत बड़ी सी कमीज पहने हुए। शायद उसका बाप, वह जरूर ही उसका बाप होगा, उसे गोद में उठाए हुए था। उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थीं, जो गोद में होने के कारण उसके छोटे छोटे पैरों में उलझी हुई थीं। शीशे की दीवार से देखी हुई संध्या की स्थिति। मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा, वह पहचान में नहीं आई। डॉक्टर और नर्स उसे अटेंड भी कर रहे थे, फिर भी इतनी नलियां और मशीनें थीं कि उसके बीच संध्या को पहचानना मुश्किल भी था। संध्या होश में थी, डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर उसका एक हाथ सहलाते हुए उसे कुछ बता रहा था। मैंने संध्या को इस हाल में देखा तो मन उदास हो गया। भाषा बिंदु। हिंदी मराठी में प्रयुक्त निम्न समुच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखो। गज, गज यानी हाथी भी होता है। हिंदी में लंबाई मापने की इकाई होती है गज, और हाथी को भी गज बोला जाता है। मराठी में भी वही होता है, लंबाई मापने की इकाई है और हाथी भी होता है। ताई, ताई जो है हिंदी में बड़ी माँ को कहा जाता है और मराठी में बड़ी बहन को कहा जाता है। तह यानी परत,
मराठी में भी होता है और हिंदी में भी परत और तह होता है। अवकाश यानी छुट्टी, मराठी में रजा उसको बोलते हैं। ताक यानी ताखा, दीवार में बना हुआ भाग होता है, ताखा उसको बोलते हैं, और ताक को मराठी में मक्खन कहा जाता है। खाली यानी रिक्त, और मराठी में इसको रिकामी कहा जाता है। साल, वर्ष हिंदी में भी और मराठी में भी वर्ष कहा जाता है। टीका, टीका हिंदी में कहा जाता है और मराठी में उसके लस कहा जाता है। मैंने समझा, व्यक्ति को अपने संतान एवं उसकी वस्तुओं से अगाध प्रेम होता है। होम्योपैथी के जनक की जानकारी हम आपको स्क्रीनशॉट में जो है बना के देंगे, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसके साथ हम उसमें दे देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।